राजा दशरथ कमल की भांति खिलने वाला तुम्हारा यह मुख आज मुरझाया क्यों है, अकुलाया और कुम्हलाया क्यों है? हे देवता, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपकी कृपा से लोग मुझे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ प्राप्त हो गया भगवान। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद आज राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है। आज इतना वैभव होने के बाद भी राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है देवता, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है प्रभु। अरे अभी तक मेरे अंगना में अभी तक कोई किलकारी मारने वाला, अभी तक एक छोटा सा पुत्र पैदा नहीं हुआ भगवान। अरे अपने मुख से मुझे पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई कुलदीपक संतान नहीं हुई देवता। अरे अपने मुख से मेरी महारानियों को, मेरी रानियों को अपने मुख से मां कहलाने वाला अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई प्रभु, संतान पैदा नहीं हुई। मैं सोचता हूं क्या राजा दशरथ के मरने के बाद अयोध्या की कहानी समाप्त हो जाएगी? क्या अयोध्या का इतिहास बंद हो जाएगा भगवान? नहीं प्रभु, मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई प्रभु। सेवा करे देवता। मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। चलना हो तो फिर वो मेघ शोभायमान नहीं होते। फलदार वृक्ष हो और उस अगर वृक्ष में एक भी फल ना हो तो वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता देवता। आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की याचना लेकर के आया है, तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता है। नहीं भगवान, मुझे 1000 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ना हो बात ही हो, ज्यादा ना हो बात ही हो, जो वंश बढ़ाने वाला होगा। जो
बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। वेद पुराण शास्त्र अशकावे, व्यक्ति को बिना पुत्र के नरगति प्राप्त नहीं होती। देवता आप मेरे इस दुख का निवारण करें प्रभु, मेरे इस दुख का निवारण करें देवता, निवारण करें। क्या नहीं राजन। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर यहाँ पर पधारे हुए हैं और जिनके चैनल के माध्यम से आप लोग पूरी रामलीला को देख सकते हैं, बुंदेली लोक मंडल ये यूट्यूब चैनल है, बुंदेली लोक मंडल, और द्वितीय चैनल है बुंदेली दूरदर्शन और बुंदेली स्टार 210। ये तीनों यूट्यूबर बंधुओं की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्यों नहीं राजा, आपको जो चिंता सता रही है वो है पुत्रों की, कि आपको अभी तक कोई संतान नहीं हुई। ये सही है कि संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो पिता न बनना चाहता हो। सब कोई बनना चाहते हैं, सबके आंगन में छोटा सा बालक खेले, सब कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं। चिंता है चिता से बड़ी, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजन, आपने कहा कि मैंने 3 विवाह किए। आपने पहला विवाह किया, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप तब हमारे पास चले आते, आप नहीं आए। आपने दूसरा विवाह भी किया, तब भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप तब हमारे पास चले आते, लेकिन आप नहीं आए। आपने तीसरा भी विवाह किया, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आपका ये चौथापन चल रहा है। अब आप हमारे पास आए हो कि हमें पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन राजन, तुम गुरु सदन में आए हो, गुरु का फर्ज होता है कि जो भी उसके पास में आए वो कभी खाली हाथ नहीं जाए। लेकिन राजन, आप कह रहे हैं कि ज्यादा ना हो, बस एक ही पुत्र हो। तो मैं विचार कर रहा हूं कि अगर आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और रानियां हैं 3, तो फिर 2 रानी क्या करें? वो भी चाहती है कि हम भी पुत्रों को जन्म दें। लेकिन राजन, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आप एक पुत्र को मांग रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि धर्म धीर हुई है सच्चारी। जय हो प्रभु त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। आप एक पुत्र की बात कर रहे हैं, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो। लेकिन वो पुत्र ऐसे नहीं होंगे, इसके आपको एक यज्ञ कराना होगा, पुष्पश्रेष्ठ यज्ञ। उसके विशेषज्ञ सिंह ऋषि जी, उनको बुलवाना होगा और ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होगा। आप सिंह ऋषि को बुलवाएं। राज सेवक पटना चले जाओ, ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को अति शीघ्र लेकर के आओ। कह देना गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने अति शीघ्र बुलाया है। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, कहीं कहीं मुनि श्रेष्ठ किस हेतु बुलाया है आपने? सिंह ऋषि जी, आप देख रहे हैं महाराज दशरथ जी को, इनको कोई पुत्रों की प्राप्ति नहीं है। मनोरमा घाट पर पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ करवाना है, उसमें आचार आपको ही बनना है। ये यज्ञ आप ही को होगा। चलिए शीघ्रता के साथ यज्ञ करवाया जाए। भगत सहित मुनि आहुत तीन ही, ओम श्री विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम श्री अग्निदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम श्री
श्री ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हे देवता, हमने सभी प्रकार की आहुति दी, लेकिन अग्नि भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए। कहीं इसका क्या कारण है? कारण ये है कि अगर आपके घर के देवी देवता प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे जितना दुर्गा माता की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, लेकिन प्रथम में घर के माता पिता, घर के देवता प्रसन्न रहने चाहिए। हमने सभी की आहुतियां दे डाली, लेकिन अभी तक जो इनके कुल गुरु है, कुल इष्ट हैं, श्री रंगनाथ जी की आहुति अभी तक हमने नहीं दिया है। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। बोलिए श्री अग्नि भगवान की। अग्नि देवता प्रकट हुए और महाराज वशिष्ठ जी से कुछ कह रहे हैं। आइए श्रवण करें। हे राजन, जो कार्य आपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा विचार किया गया था, वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। आप यह हवि ले जाकर तीनों रानियों में वितरित कर देना, जिससे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रों की प्राप्ति हो। जय हो प्रभु, जय हो। इतना कहकर के अग्नि देवता अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पाप के सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृपो हर्ष न हृदय ये समाई। अच्छा, महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि बुढ़ापे का समय है और जिसको एक संतान नहीं, अब स्वयं अग्निदेव ने कह दिया है कि पूरे चार पुत्र होंगे, लेकिन ये प्रसाद ले जाओ और सभी रानियों में बराबर बांट दो। अब महाराज दशरथ प्रसाद लेकर के अपने महलों की ओर गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहा चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहा चली आई, कौशल्या की कहा चली आई। महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी पुत्रवती भाव। आज महाराज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। महारानी कौशल्या, आप तुम कह रही हो कि आज महाराज आप बड़े प्रसन्न हैं। हाँ महाराज। कारण जानना चाहती हो? जी महाराज। रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक मेरे हृदय में गिलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं रात दरबार समाप्त करके सीधे गुरु सदन चला गया। गुरुदेव भगवान को मैंने अपना दुख बतलाया। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने मेरा दुख सुना तो कहा कि राजा दशरथ, तुम एक पुत्र की कामना लेकर के हमारे पास आए हो। तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धर्मवीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत हारी। साधारण पुत्र नहीं होंगे, जो सारे संसार के भय का हरण करने वाले होंगे। ऐसे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगी, कैसे होंगे? श्रवण करो। कैसे महाराज? आज गुरु का आदेश मिला है। मेरी रानी सुनो। अब तुम भी प्रसन्न हो गई ना? मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो,
मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु बचन हो गया मेरी रानी। दिखाई देगा और जब हम पुत्रों को देखेंगे तो हृदय में आनंद होगा और मजा आएगा। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, उनके तन पे कमल, उनके मन में कमल, जब देखा कमल को मजा आ गया। जब देखा कमल को मजा आ गया मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु बचन हो गया, हो गया। कहाँ तक महाराज? नख यानी कि नाखून, नख सिर तक कमल, सिर नख तक कमल, नख सिर तक कमल, सिर नख तक कमल, जब देखा कमल को मजा आ गया, जब देखा कमल को मजा आ गया। प्रसन्न हो? जी महाराज। प्रसन्न। अभी महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, महाराज हमें नहीं बुलाया? अग्नि भगवान प्रकट हुए, वहां आपकी आवश्यकता नहीं थी। जी महाराज। अग्नि भगवान ने ये प्रसाद दिया, कहा जाकर के अपने समस्त रानियों में बांट देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लो, इससे इस प्रसाद को लेकर के ग्रहण करो। देखिए, प्रश्न ये उठ रहा है कि महाराज दशरथ जो प्रसाद लाए, सबसे ज्यादा प्रसाद किस महारानी को दिया गया? बड़ी महारानी कौशल्या जी को। आधा भाग बड़ी महारानी को दिया गया। तो जिसने ज्यादा प्रसाद खाया है, पाया है, ज्यादा पुत्र किसे होने चाहिए? जिसने ज्यादा प्रसाद खाया। अर्धभाग्य कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग्य आधे कर कीन्हा। बड़ी महारानी को आधा भाग देने के बाद जो आधा भाग बचा, उसके महाराज ने 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी जी को दिया। कैकेयी कहंद्र प्रसोदयहु, रहो सो उभय भाग पुण्य भयहु। मझली महारानी को देने के बाद जो एक बचा, उसके 2 भाग अपने आप हो गए। अब महाराज परेशान है, भाग 4 है, रानियां 3 है, करे तो क्या करें?
ये सब विधि का ही खेल है। भाग मेरे द्वारा नहीं, विधि भाग बनाई, विधाता ने इन भागों को बनाया है। तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा, जिसके मैं निकट नहीं जा सकता। बिल्कुल महाराज, एक क्यों? 12,000 बालों को दीजिए। क्योंकि मुझे श्राप है, मैं कभी महारानी सुमित्रा के जिस समय समीप में जाऊंगा उसको स्पर्श नहीं कर सकता। सप्त ऋषियों ने मुझे श्राप दिया। जिस समय विवाह होकर के सुमित्रा के साथ मैं अयोध्या लौट रहा था, सप्त ऋषि मार्ग में बैठे हुए थे। मैंने सप्त ऋषियों को प्रणाम नहीं किया। जब सप्त ऋषियों को मैंने प्रणाम नहीं किया तो सप्त ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया कि महाराज दशरथ, जिस रानी की सुंदरता के सौंदर्य में तू आज हम सप्त ऋषियों को प्रणाम करना भूल गया है, अगर तुम इसको स्पर्श करोगे तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब से लेकर के हम आज तक महारानी सुमित्रा के समीप में नहीं गए। दूसरा कारण, भाग्य दो है, महारानी एक बची है, तुम्हारी छोटी बहन है। तो ऐसा करो, अपने अपने हाथ से एक एक भाग तुम दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को दोगी तो वो भी प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है महाराज। कौशल्या के हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। बहन, हाँ बहन, आज महाराज ने हम दोनों को ये हव्य दिया और हमें प्रसन्नता हुई, परंतु हमारी छोटी बहन सुमित्रा बड़ी ही दुखी है। चलो आधा आधा भाग हम भी दे दें। हाँ, आधा आधा भाग हम दे दें, हम दोनों को एक एक पुत्रों की प्राप्ति होगी, परंतु हमारी छोटी बहन उसको दो पुत्रों की प्राप्ति के लिए हम दोनों हव्य देंगे। बहन, जिन गुरुओं के आशीर्वाद से हमें हक मिला, चलो उनकी वंदना करें। गुरु की पैया बलो, गुरु की पैया बलो, खुशियाँ लेके आ गए।
हाँ बहन, चलो मैडम चलो। देखिए यही गुरु की कृपा है, एक भी संतान नहीं हो रही थी, 3 विवाह किए, अब बुढ़ापा आ गया, चौथा